रम रम जी सभी को। वेलकम टू जीएडी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? हम हैं राजस्थान में और आज आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा मंदिर जो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। खाटू श्याम जी और सलासर बालाजी के दर्शन तो आप सभी ने बहुत बार किए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है खाटू श्याम और सलासर के बीच रास्ते में आप मंदिर पर पहुंच जाओगे, आपको यहां बहुत साधी पवन चक्की देखने को मिलेगी जो बिजली बनाने के लिए उपयोग में ली जाती है। मंदिर के रास्ते में जाते हुए आपको लंगूर बंदर मिलेंगे। ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, अपने आप में मस्त रहते हैं। हां, अगर आपके हाथ में कुछ खाने पीने का सामान है तो एक बार आपको ये जरूर परेशान कर सकते हैं, तो जो भी आपका सामान है वो अपने बैग में ही रखे या अपनी गाड़ी में चौड़ के आ जाए। प्रकृति के अजब गजब नजारे तो आपको मंदिर की एंट्री पर ही देखने को मिल जाएंगे, जो 1000 साल से ज्यादा पुराना है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं हर्षनाथ भैरव मंदिर की, जो राजस्थान के सीकर जिले में है। वर्तमान में हर्षनाथ नामक ग्राम हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। शुरुआत में तो मेरे को भी यही लगा था कि ये मंदिर 200 से 300 साल पुराना होगा, लेकिन जब हम यहां पहुंचे तब पता चला ये कितना भाई बहन के रिश्ते और अनमोल प्रेम की एक अनूठी दास्तां आज भी लोगों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। लोक मान्यताओं में जीण का जन्म घांघू गांव के अधिपति एक चौहान वंश के राजा गंग के घर में हुआ था। जीण माता के एक बड़े भाई का नाम हर्ष था और दोनों भाई बहनों में गहरा प्यार था। माता जीण को शक्ति का अवतार माना गया है और हर्ष को भगवान शिव का अवतार। मान्यता है कि भाई बहन का प्यार हर्ष की शादी के बाद भी कम नहीं हुआ। एक बार जीण अपनी भाभी के साथ सरोवर से जल लेने गई थी और जल लेते समय भाभी और ननद में इस बात को लेकर नोकझोंक हो गई। बात हर्ष किसे ज्यादा प्यार करता है पर आकर पहुंची। इस पर दोनों में शर्त लगी कि हर्ष जिसके सिर से पानी का मटका पहले उतारेगा उसे ही हर्ष अधिक प्यार करेगा। भाभी और ननद दोनों जब घर पहुंची, लेकिन हर्ष ने पहले पानी का मटका अपनी पत्नी के सिर से उतारा और इसके बाद जीण को लगा भाई के मन में उसके प्रति प्यार कम हो गया है। वह नाराज होकर वह आरावली के काजल शिखर पर तपस्या के लिए चली गई। मान्यताओं के अनुसार दोनों भाई बहनों के तप स्थल ही अब जीण माता धाम और हर्षनाथ भैरव के नाम से जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जीण के तप से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने इस स्थान पर जीण नाम से पूजा ग्रहण करने का वरदान दिया था। वहीं हर्षनाथ भी हर्ष शिखर पर बैठकर भैरू जी की तपस्या कर स्वयं भैरू की मूर्ति में विलीन होकर हर्षनाथ भैरव बन गए। जीण आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और तपस्या के बल पर देवी बन गई। इस प्रकार जीण और हर्ष अपनी कठोर साधना व तप के बल पर देवत्व प्राप्त कर लिया। लोक मान्यता के अनुसार एक बार मुगलों के बादशाह औरंगजेब ने जीण माता और भैरव के मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को भेजा था। तब लोग जीण माता की प्रार्थना करने लगे और जीण माता ने अपना चमत्कार दिखाया। आक्रमणकारी सैनिकों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया और सैनिकों को उन्हीं पैरों से वापस लौटना पड़ा। मुगल सेना की इस हालत के बाद ही औरंगजेब भी गंभीर रूप से बीमार हो गया और मंदिरों पर हमले की अपने करतूत पर अफसोस जताते हुए माफी मांगने जीण मंदिर पहुंचा। यहां माफी मांगी और माता को अखंड दीपक के लिए हर महीने 1.25 मण तेल भेंट करने का वचन दिया। इसके बाद से औरंगजेब की तबीयत भी ठीक होने चारों तरफ का नजारा आपके मन को शांति से भर देगा। अगर आप यहां आएंगे तो आपका मन नहीं करेगा वापस जाने को। यहां पर आपको एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। यहां आपको लंगूर बंदर दिखेंगे खेलते हुए। अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। पुराना सिद्ध शिवजी का मंदिर मिलेगा और जिसके नाम से ये मंदिर है भैरव जी। मंदिर के गर्भगृह में आपको भैरव जी के दर्शन होंगे। मंदिर के आसपास का परिसर 200 वर्ष से अधिक पुराना है और इस पर सबसे पहले क्रूर मुगल सम्राट औरंगजेब ने आक्रमण किया था। आक्रमण के बाद हर्षनाथ मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया और आज भी उसी तरह खड़ा है जिस तरह क्रूर आक्रमण के बाद छोड़ा गया। ईस्वी के एक शिलालेख के अनुसार यह शिव मंदिर चाहमान राजा विग्रहराज प्रथम के शासनकाल के दौरान शिव तपस्वी भावरक्त द्वारा बनवाया गया था। हर्षनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 3000 फुट ऊंची पहाड़ी पर बसा
भगवान शिव का प्राचीन हर्षनाथ मंदिर।